तो पटना कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। हर विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि किस क्षेत्र में क्या कमियां हैं जिसे दूर किया जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आर.के. सिन्हा, जनरल फिजिशियन है। स्वागत है सर आपका हमारे कॉन्क्लेव में। जी नमस्ते। जो भी पटना में हॉस्पिटल है या गांव देहात में जो छोटे मोटे बड़े हॉस्पिटल है, जहाँ भी इलाज चल रहा है वो बेहतर ही इलाज चलता है। और पटना में जो पेशेंट आते हैं वो सीरियस होकर के आते हैं, इसलिए कि गांव देहात में विदाउट इन्वेस्टिगेशन जहाँ तहाँ गए क्वैक लोगों से इलाज करा लिए, नहीं कोई जांच कराए, नहीं कोई CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ नहीं कराने के कारण से पेशेंट को वहाँ पे काफ़ी तरह से प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर साहब, जनरल फिजिशियन हैं आप जी। इसकी शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आपने सोचा क्या कि जनरल फिजिशियन बनना है? आपने कोई स्पेशली किसी क्षेत्र में काम नहीं किया, जनरल फिजिशियन यही क्यों? हमने काफ़ी दिनों से मैंने हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और हमको लगा कि सेवा करने का मौका इसमें अच्छा से मिलेगा, जो कि हॉस्पिटल में इलाज करने से पेशेंट को, इसलिए हमने स्टार्टिंग से ही आज से करीब 10-12 साल से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, आजकल इंटरनेट का जो इस्तेमाल है बहुत बढ़ गया है। जब भी हमें सर्दी जुकाम होती है तो सबसे पहले लोग ये करते हैं कि नेट पर जाते हैं, अपनी बीमारी के बारे में लिखते हैं और सर्च करके कुछ मेडिसिन ले लेते हैं। तो क्या ये सही है लोगों की सेहत के लिए जिस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है मेडिसिन के क्षेत्र में? नहीं, ये तो गलत है। जो भी पेशेंट को जो आजकल गूगल पे देख लेता है क्या बीमारी है, हम लोग डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट को ये बीमारी है, तो अटेंडेंट क्या करते हैं गूगल पे सर्च मारते हैं, हाँ ये बीमारी है, और उसका इलाज खुद से भी पेशेंट अटेंडेंट अपने से करवा देते हैं, है ना। तो लेकिन वो गलत है, वो सही नहीं है। जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, जो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, अस्पताल है, वहाँ जाकर के डॉक्टर से दिखा करके जांच पड़ताल कराने के बाद ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अपने मन से तो नहीं कराना चाहिए पेशेंट। अगर बात करें हम हेल्थ की, तो आजकल लोग अपने हेल्थ को लेकर कुछ ज़्यादा ही जागरूक हो गए हैं। 2-2, 3-3 घंटे जिम में बर्बाद करते हैं। तो क्या ये सही है? क्या सही समय तक 2 से 3 घंटा तक तो नहीं करना चाहिए, 45 मिनट से 1 घंटा मैक्सिमम है ना। और हफ्ते में 6 दिन ही करना चाहिए, जिसमें एक रोज़ पेशेंट को, मैंने जो भी आदमी कर रहे हैं एक्सरसाइज, उनको रेस्ट देना चाहिए बॉडी को। आपके अस्पताल में क्या चुनौतियाँ आती हैं जब ऐसे मरीज आपके सामने आते हैं जो ऑनलाइन दवाई खा रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई हो? कैसी चुनौती आपको देखनी पड़ रही है? आजकल के सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सेल्फ मेडिकेटेड हो गए हैं लोग, तो क्या चुनौती आ रही हैं आप लोगों के सामने? देखिए, पटना में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो भी पेशेंट आते हैं काफ़ी सीरियस होकर के आते हैं, और लोकल में वो लोग इलाज कराते हैं जब डायग्नोसिस उस पेशेंट का नहीं होता है, तभी वो लोग पटना में पहुंचते हैं, है ना। डायरेक्ट जो फ्रेश पेशेंट होते हैं, जैसे आज फीवर आया, टुडे आज ही वो चले जाए किसी हॉस्पिटल में, वो नहीं करते हैं। पहले अपना वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जब वो नहीं संभलता है पेशेंट को फीवर से या कोई चीज़ से, तभी वो हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। तो ऐसे पेशेंट को आप क्या सलाह देते हैं? क्योंकि आजकल जैसे माहौल देखने को मिल रहा है, ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, और बिहार की बात करें तो मेडिकल के क्षेत्र में जो तरक्की है वो तो हो रही है, लेकिन अभी भी जो चुनौतियां हैं वो बरकरार रही है। तो पेशेंट को क्या सलाह देते हैं आप? पेशेंट को हम लोग सलाह देते हैं इसको बेहतर से बेहतर इलाज कराएं, अच्छी तरह से जांच कराएं। एक पेशेंट को डेंगू भी हो जाता है, टाइफाइड भी हो जाता है, मलेरिया भी हो जाता है, चिकन पॉक्स भी हो जाता है। ये इन्फेक्टेड पेशेंट होता है ना। इन्फेक्टेड पेशेंट को उस तरह से हम लोग जाँच कराते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर धीरे धीरे पेशेंट को रिकवर करते हैं। जब वो पेशेंट कुछ रिकवर नहीं होते हैं तो उसको हम लोग हायर सेंटर में भेज देते हैं, आगे के अपना जाइए और भी इलाज करिए दूसरे जगह पे, दूसरे हॉस्पिटल में। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां आपको देखने को मिल रही हैं? ठीक है, पेशेंट का जो भी है स्वास्थ्य सही है ना, चल ही रहा है। जो भी है PHC वगैरह सब जो है सो चल रहा है, ठीक ठाक ही चल रहा है पेशेंट का। पर ऐसी बहुत शिकायतें आती हैं सर कि ठीक से बिहार में इलाज नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन आपके जो हॉस्पिटल वो बहुत लंबे समय से चल रही है और काफ़ी सक्सेसफुल रेट रहा है आपके हॉस्पिटल का। तो पेशेंट्स
क्या उम्मीद कर रहे हैं अब के माहौल में, जब बीमारियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है? कैंसर की बात करें तो बिहार में अब कैंसर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी, कैंसर तो काफ़ी ज़्यादा है, डायग्नोसिस का अभाव है ना। इमरजेंसी इमीडिएटली पेशेंट को डायग्नोसिस नहीं होता है, बीमार पड़ा तो उनको सीटी स्कैन कराइए, एमआरआई कराइए, यूएसजी कराइए, यहाँ से वहाँ तक सारे जगह अपना जांच कराते हैं। जब पेशेंट लास्ट में पहुँचता है ग्रेड 3-4 कंडीशन में, तब उनका डायग्नोसिस होता है, तब तक काफ़ी डिले हो जाता है पेशेंट। ये डायग्नोसिस अगर डे 1 डे 2 में हो जाए, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में, तो इलाज करना आसानी हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानने की कोशिश करते हैं क्या कि आखिर क्या सच में उन्हें ऐसे कुछ लक्षण होते हैं कि कैंसर के लक्षण होते हैं, क्योंकि आपने भी कहा सर कि बहुत लेट से पता चलता है, जिसकी वजह से जो बीमारी है वो अपने लेवल को क्रॉस कर जाती है और समय काफ़ी कम बचता है। तो क्या बताना चाहेंगे आप, किस तरीके से लोग इसके शुरुआती जो लक्षण है वो पहचान लें और इलाज शुरू कर दें? देखिए, शुरुआती है क्या, पेशेंट को गोल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो जहाँ भी गए लोकल में जहाँ पर व्यवस्था नहीं है तो वो लोग गोल ब्लैडर का ऑपरेशन करके निकाल दिए। अब एमआरसीपी एमआरआई कराएंगे एब्डोमेन का, तब पता चलेगा कि सीबीडी में है कि नहीं। अगर सीबीडी में स्टोन चला गया तो फिर सीबीडी को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये है कि नहीं है ना। तो इसलिए लोकल में अपना गए यूएसजी करा करके अपना अल्ट्रासाउंड करा लिए, अगर स्टोन निकल गया तो उसको निकाल दिया, और ईआरसीपी वगैरह करेंगे तब पता चलेगा उनको कैंसर कार्सिनोमा है कि नहीं है, तो कितना परसेंटेज में अपना है। यही सब प्रॉब्लम होता है। महिलाओं की बात करें सर, तो महिलाओं में एक ब्रेस्ट कैंसर की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, आखिर ये होता क्यों है महिलाओं में? आई डोंट नो ब्रेस्ट कैंसर। सॉरी सर, अगर बात करें सर कि अपने सेहत के बारे में बात कर लेते हैं। आजकल लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। सेहत का ख्याल कैसे रखें कि हमें बीमारी ना घेरे? अगर पटना की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो केसेस हैं वो आ रहे हैं, डेंगू की बात कर लें, मलेरिया की बात करें, तो किस तरीके से सेहत का लोग ख्याल रखें? सेहत का ख्याल इस कंडीशन पर रखना है, पेशेंट को सही से डाइट लेना चाहिए, टाइम पे लेना चाहिए, टाइम पे एक्सरसाइज करना चाहिए, जो भी आदमी हमारा आप जो भी हैं, और घर का खाना खाना है, बाहर का जो जंक फूड्स होते हैं वो सब नहीं खाएं, वो सबसे दूर रहेंगे। घर का खाना खाएंगे तो बीमार हम लोग नहीं पड़ेंगे, सही से चलेगा अपना बॉडी का। क्या कहेंगे बिहार के लोगों को आप? बिहार के लोगों को ये कहेंगे कि आप लोग अच्छे से रहें, अच्छे से अपना बॉडी का ख्याल रखें, ध्यान रखें, और घर का खाना खाएं, बाहर का खाना नहीं खाना है। जो भी उपचार करना हो हॉस्पिटल में जाएं, क्लिनिक में डॉक्टर से दिखाएं, अपना इलाज करें अच्छे से। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। नेता मेरे से काफ़ी दूर रहते हैं, डिस्टेंस रहते हैं। अगर आपकी शुरुआती दिनों की बात करें, जब आपने जनरल फिजिशियन के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले फेज़ में क्या चुनौतियां आपको देखने को मिली हैं? काफ़ी लोअर जगह सस्टेन किया हमने, काफ़ी लोअर जगह सस्टेन किया है, काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, वो लंबा बहुत सा लंबा कहानी है, उतना डिटेल नहीं जाए, है ना। नहीं, कुछ ऐसे अनुभव बताइए जिससे जाने लोग और सोचे क्या कि हाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, जो कुछ ऐसे मरीज आए हो आपके पास जो बहुत दुख में हो, तकलीफ में हो, और आपने उन्हें ठीक करके भेजा है, ऐसे कुछ 1-2 कहानियाँ सुना दें हमें। हाँ, मेरा जो हॉस्पिटल है बोरिंग रोड एसकेपुरी में, कल ही ऑपरेशन हुआ है ब्रेन का, काफ़ी बहुत बड़ा हेमिटोमा था, दोनों साइड था, और ये पेशेंट को डायबिटिक भी है, किडनी प्रॉब्लम भी है, हार्ट प्रॉब्लम भी है, हाइपरटेंसिव भी है। जब हम लोगों ने उनका सीटी, हमारे टीम ने जब उनका सीटी स्कैन कराया, देखा कि ब्रेन में सबड्यूलर है, दोनों साइड में है, तो फिर उनका सर्जरी किया गया। पेशेंट पोस्ट ऑफ रिकवर कंडीशन में चल रहे हैं। और पहले हॉस्पिटल हमारा काफ़ी छोटा सा था, श्रीराम हॉस्पिटल, उसी से 10 बेड का था, और मेहनत करके हम लोगों ने अभी 50 से 60 बेड का किया है, और सही सलामत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो श्री राम हॉस्पिटल की बात करें सर, तो किस किस क्षेत्र में वो सुविधा देती हैं मरीजों को? श्री राम हॉस्पिटल दिस इज ए जनरल हॉस्पिटल है ना, और यहाँ पे हर एक पेशेंट का इलाज किया जाता है, और डायबिटिक से लेकर के कार्डियक, HIV और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मेडिसिन एंड सर्जरी, जो भी पेशेंट अपना आते हैं उस चीज़ के वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और अपना अपना पेशेंट को देखते हैं, इलाज करते हैं।
अगर HIV की बात की आपने सर, बहुत एक गंभीर समस्या है जिसे लोग छुपाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते, बताना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है। वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरीके की जो समस्या है उसको छुपाते हैं, शर्म आती है उन्हीं लोगों के सामने कहने में, वैसे लोगों को क्या जिस कहेंगे? भी पर्सन को HIV-B-C अगर हो गया, छुपाने की जरूरत नहीं है। अभी के डेट में उस बीमारी की इलाज है। अगर सही समय पर पेशेंट को पता चल गया तो उसका इलाज संभव है। इलाज होने से पेशेंट वो सही हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कहेंगे कि आके सामने आए। हाँ, जो भी मैंने उस चीज़ को डेवलप कर दिया है, तो फर्स्ट में ही पेशेंट अपना आए, डॉक्टर से दिखा के उसका इलाज कराएं, ताकि वो और भी रोग से ग्रसित नहीं हो। जिस स्टेज में उसी स्टेज से वो बैक हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब इतनी सारी अच्छी बातें आपने बताई हैं। अगर धन्यवाद। हेल्थ की एक और हेल्थ के बारे में आपने बताया, और हर क्षेत्र में इस कॉन्क्लेव में हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरे विस्तार से कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे मुस्कुराते रहें, उन तमाम बातों की चर्चा की। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री